डियर स्टूडेंट्स, कल का जो हमने इसमें टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, मैं उसमें हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। तो यहाँ पर आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंटिन्यू करते हुए इसमें हम देखेंगे इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और तो सबसे पहले इसमें हमने देखा था कल कि जब एक चार्जड पार्टिकल को हम यहाँ पर हम इसको एक्सेलेरेट करते हैं तो उसमें क्या होगा, जब उसकी एक्सेलेरेटेड मोशन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। बट इन केस ऑफ जब चार्जड पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड में चले तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वेव जनरेट नहीं होती। साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू देयर प्रोपगेशन। दैट मीन्स उनका जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है। साथ ही साथ हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे आर मेड ऑफ फोटॉन्स। और साथ ही दैट इज़ जब बिकॉज फोटॉन्स डोंट हैव मास, बट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इनको एनर्जी होती है दे गेट फ्रॉम ऑल देयर एनर्जी फ्रॉम देयर मोमेंटम। सो वो कहाँ पर होता है, इनके जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के से ही ये अपनी एनर्जी को लेते हैं। और जब ये मूव करती हैं विद सम वेलोसिटीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसके साथ जो एसोसिएट मोमेंटम होता है तो वहाँ से ये एनर्जी को ये ले लेती हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है तो उसमें क्या होता है कि वो प्रेशर जनरेट करती है। एज़ वी नो दैट यहाँ पर जब इसके साथ एसोसिएट मोमेंट होता है, सो जब किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती है तो देयर इज़ ऑलवेज ए चेंज मोमेंटम। सो जब चेंज मोमेंटम होगा नेचुरली वहाँ पर हम कहेंगे कि फोर्स जो है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूस है फोर्स। सो फोर्स एक्टिंग ऑन सर्टन एरिया पर, जब सपोज सनलाइट है वो किसी चीज़ पर स्ट्राइक करती है, किसी सर्टन एरिया पर स्ट्राइक करती है, तो उस पर क्या होगा कि उसका जो है सो दैट इज फोर्स एक्टिंग पर इन एरिया दैट प्रोड्यूस है प्रेशर। सो दैट मीन्स वो यू कैन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो ये प्रेशर भी जनरेट करती हैं। और इनका जो है मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट इज P इज इक्वल टू H बाई लेमडा। दैट मीन्स H इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट और लेमडा जो है दैट इज़ वेव लेंथ। सो यहाँ पर इनके साथ वेव लेंथ भी एसोसिएट होती है, तो नेचुरल इसमें जब फ्रीक्वेंसी भी होंगी। तो यहाँ हम देखते हैं ये पाया गया है कि जो एज़ पर रिलेशन को भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं P इज इक्वल टू H लेमडा से यहाँ पर जो है स्मॉलर वेव लेंथ होगी, बिकॉज इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। सो यहाँ पर जब वेव लेंथ कम होगी तो उसका मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो नेचुरली जो है वेव की जो है उसमें एसोसिएटेड एनर्जी उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी वो ज़्यादा होगी, और साथ ही साथ उसका मोमेंटम भी बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये इसमें जो है बेसिक कंसेप्ट जो था इसका वेव के साथ। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो है हमने देखा है कि इनको जो है मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। दैट मीन्स ये किसी चीज़ में भी मूव कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इनका जो है जो इनके जो वेरिएशन जो इनका होता है एम्पलीट्यूड उसका दैट आकर साइमल्टेनियसली। और साथ ही साथ जो इनका जो है वो फ्री स्पेस में उनकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो रिलेशन क्या है वो दैट C इज 1/√μ0 E0। दैट इज μ0 इज़ अ परमेबिलिटी ऑफ एंड ε0 इज़ अ परमेबिलिटी ऑफ द गिवन मीडियम। सो यहाँ पर आप देखोगे साथ ही साथ जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो उसके साथ जो एनर्जी होगी दैट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एंड दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय दिस। ये हम कहेंगे यहाँ पर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है दे आर चार्जलेस। सो दैट मीन्स दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। और इसमें जो अगर आप देखो इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो गामा रेज होती हैं, गामा रेज जो है तो इस पर सबसे ज़्यादा जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ एसोसिएटेड विद गामा रेज। सो इसका जो स्पेक्ट्रम हुआ दैट स्टार्ट्स फ्रॉम गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रेडिएशंस, माइक्रोवेव, ये सारे इस बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं। और सबसे जो टॉप पे है दैट इज़ गामा। गामा जो है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज़्यादा होती है, और लीस्ट जो है रेडियो वेव्स यहाँ पर देखा गया है। सो इसमें जो बीच में जो स्पेक्ट्रम के इसके जो आते हैं एक्सरेज है, उसके बाद फिर अल्ट्रावायलेट,
उसके नीचे फिर विजिबल। तो इसमें ये जो है इनको हम इनको क्लासीफाई किया गया है, इनको डिफ्रेंशिएट किया है ऑन द बेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सो सबसे पहले जो गामा रेज है, गामा रेज जो है दैट इज आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन और न्यूक्लियर ब्रेकअप्स, और इनकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीडियम। सो मोस्टली जो रेडियोएक्टिव मटेरियल जो ब्रेकअप हो जाते हैं तो उनमें गामा रेज प्रोडक्शन होती है। यहाँ एनिलेशन ऑफ मैटर दैट इज़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो जब कंबाइन होते हैं, एनिलेट हो जाते हैं, तो वहाँ से भी गामा रेज प्रोडक्शन होती है। यहाँ इसी तरह से डिटेक्शन अगर किसी सर्टन बॉडी पार्ट्स का हमने देखा होगा तो उसमें हम मटेरियल इंजेक्ट गामा मटेरियल ब्लड उसके साथ ब्लड के साथ ले लेते हैं, तो उसी से फिर किसी चीज़ बॉडी के जो पार्ट को हमें स्टडी करना होता है तो वो हम कर सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी रेज में आते हैं एक्स रेज, उनका जो फंक्शन है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं वो इसमें मैंने दिया हुआ। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को जैसे कैंसर ट्रीटमेंट है, या गामा रेज एक्स रेज का क्या काम है, वो किस तरह से जो है इनका स्ट्रक्चर स्टडी करने में होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का क्या है, फॉरेंसिक लैब्स या जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स को उनको स्टडी करने में होता है, ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है, इनका जो है मैंने यहाँ पर चार्ट में भी दिया है होप। सो ये आज का इसमें टॉपिक था जो इसमें मेनली इसके जो प्रॉपर्टीज़ क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा उसी को मैंने कंटिन्यू करते हुए या और इसके साथ ही इसका जो चार्ट दिया है, स्पेक्ट्रम दिया है, जिसमें आप देख सकते हो डिफरेंट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं तो उनका जो है किस तरह से वो बिहेव करती है।